तो आई थिंक बोथ कंट्रीज के इक्वली चांसेस होंगे इस सीरीज में. आई डोंट सी इट कि इट विल बी अ वन साइडेड सीरीज. इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट एंड इट्स अ स्किल वर्सेस स्किल. वी विल ट्राई एंड ब्रिंग आवर बेस्ट स्किल्स एंड आई नो इंडिया विल ब्रिंग देयर बेस्ट स्किल्स. और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा. समटाइम्स योर बेस्ट इज गुड इनफ एंड द अदर डेज इट्स नॉट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. नॉट एवरी डे. सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे का कप्तान है सर इंडिया को वार्न कर रहा है. उका देखिए जी भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए. दोनों ही फेवरेट है. जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है. सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे. वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा. एनीवे बाकी बताओ, परसों वाले दिन ये T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो कौन जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा या फिर जिम्बाब्वे? जरा कमेंट में बताना. इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई एक बड़ा मैच है टीम इंडिया के. इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रांग रहा है. यहाँ पे बात साथ ये भी है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है. क्या टीम इंडिया को बैक ऑन ट्रैक लेके आते ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है? सर ये भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला. रुक तेरे को मैं बताता हूं. पान के टगे तू इंडिया को चैलेंज कर रहा है. हाय सर, सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद ना हर एरा गैरा नथु गैरा उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है. लेकिन एक खुशी की खबर है कि टीम इंडिया तो जिम्बाब्वे पहुंच गई है, लेकिन गौतम गंभीर साथ नहीं है. तो इसका मतलब है सिकंदर रजा कि तू इंडिया को नहीं हरा सकता, क्योंकि गोती भैया जो हमारे पाकिस्तान का दूसरा तनवीर अहमद है, हमारे पाकिस्तान का मतलब इंडिया का गौतम गंभीर दूसरा तनवीर अहमद है. तो सर वो साथ नहीं है, तो टेंशन वाली तो बात ही कोई नहीं है. तू चैलेंज करेगा उठ के कि जिम्बाब्वे इंडिया को 3 T20 मैचों में व्हाइट वॉश करेगी. जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, इंडिया तो फेवरेट नहीं है. तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिकंदर रजा ने यह जुर्रत कैसे की है. यानी कि मैं हैरान हूं सर, मैं हैरान हूं. इसके ऊपर मैं आपसे जो है वो गपशप करूंगा और सिकंदर रजा के ऊपर जो है वो चलूंगा. उसके बाद आ जाते हैं रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि ये जो चरूंगा ना ये मैंने इसलिए आहिस्ता बोला है कि आगे मैं बोलने लगा था रोहित शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा मेरा सुपर हीरो है. तो जब रोहित शर्मा का नाम आता है तो सर मेरा दिल बड़ा मोम हो जाता है. मैं जिसका घंटा बजाने वाला होता हूं तो मैं उसको 2 मिनट के लिए बख्श देता हूं. तो रोहित शर्मा के ऊपर बात करेंगे. दिलों के कप्तान, दिलों के शहंशाह, मुंबई का राजा रोहित शर्मा BCCI टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बता दिया, खामोशी तोड़ दी है कि रिटायरमेंट के ऊपर उनका क्या जवाब है. तो जब रोहित शर्मा खुद बात कर रहे हैं तो सर इसको सुनना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये जो चवलाट किस्म के लोग थे, चाहे वो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे या पाकिस्तान में से कहीं से भी, जिन्होंने रोहित शर्मा को जबरदस्ती फोर्सफुली वाली न्यूज चलाई कि रिटायर हो रहे हैं. सर बड़ा दुख हुआ. ये जो जर्नलिस्ट है ये अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन ये फैन नहीं है क्रिकेट के, ये रोहित भैया के फैन ही हम फैन है. दुख हमें होता है, तकलीफ हमें होती है सर, गम हमें जो है वो मिलता है. तो रोहित शर्मा ने खुद जो है वो बोला है अपनी रिटायरमेंट को लेके, वो मैं आपको बताऊंगा. बाकी जितनी भी खबरें थी वो सारी फजूल थी, सब झूठ थी. जो कह रहा था रोहित शर्मा ने ये बोल दिया, इंटरव्यू में ये कह दिया, सब फजूल था. आपको पता है कि सर विद जो है वो प्रूफ मैं आपसे बात करता हूं. तो BCCI टीवी को इंटरव्यू देते हुए रोहित शर्मा ने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूं. सबसे पहली चीज, फिर सिकंदर रजा के ऊपर आता हूं. सबसे पहली चीज जो है वो रोहित शर्मा कहते हैं, यार देखो ये हमें बचपन में सिखाया जाता है कि आपने अपने बल्ले से जवाब देना है. ये जो आउटसाइड नॉइज होता है, ये जो प्रेशर होता है, बाहर का लोग उठाते हैं, मीडिया वाले, ये वो, ठीक है, हम उस चीजों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते. ठीक है, हमने जवाब देना होता है अपने बल्ले से, अपनी बैटिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से. तो सर हम तो इसके जरिए जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने बल्ले के जरिए. और हां मेरी उस तरह फॉर्म भी नहीं थी, आपको पता है. और यार रोहित शर्मा को क्या प्रूव करना है? मुझे तो आज तक ये सर बात समझ नहीं आई कि ये जो अजीत अगरकर साहब, जिनकी कोई वैल्यू नहीं मेरी नजर में, कि पता नहीं क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, कौन सी क्रिकेट खेली है. गौतम गंभीर यार अच्छी क्रिकेट खेली है इसने, लेकिन वो एज आ ना थोड़ा र्यूड इंसान है, थोड़ा गुस्से वाला है, या पता नहीं क्या है उसके अंदर, ईगो है क्या है. अब समझ मुझे नहीं आती कि रोहित शर्मा क्या प्रूव करे. यानी कि आप बात तो कर देते हो कि जो पिछली परफॉर्मेंसेज है हम उनको जो है वो सर भूल गए हैं, हमें अब चाहिए, हमें अब परफॉर्मेंस चाहिए. तो यार आप
पिछले 7 मैचों की बात करते हो, आप 12 मैच उठा के देख लो, उसका स्ट्राइक रेट भी बेटर हो जाएगा, रोहित का एवरेज भी बेटर हो जाएगी, छक्के उसके देख लो यार। तो ईच एंड एवरीथिंग रोहित शर्मा की बेटर है, लेकिन बस जिद के ऊपर जब आप आ जाएं या एक बंदे के पास ज्यादा अख्तियारात आ जाए, पावर आ जाए, यानी कि पावरफुल मैन है गौतम गंभीर इस वक्त, इस बात को समझिएगा। तो इस वजह से सर जब आप अपनी जिद्दें करते हैं, तो रोहित शर्मा ने बोला देखो, ये पहले भी मैंने बात सुनी थी कि एक बंदा जो सामने लैपटॉप लेके बैठा है जिदे हाथे विच कलम में ते दवा ते पता नहीं की है, वो आपका सर फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका जो है वो क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं। ये रोहित शर्मा ने बोला था। वो सारी जिंदगी रोहित शर्मा कहते हैं हमने इस टीम के साथ गुजारे या परफॉर्मेंस दिया, तो एक बंदा लैपटॉप के ऊपर आके तो हमें कह दे कि सर जो है वो आप फारग हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रोहित शर्मा ने बोला सिंपल इज दैट कि सिलेक्टर्स चाहते थे या लोग चाहते थे, दुनिया चाहती थी कि मैं परफॉर्मेंस करूं। ठीक है, बिना परफॉर्मेंस के वर्ल्ड कप में जाना मुझे भी पसंद नहीं, तो सर मेरे हाथ में जो था मैंने परफॉर्मेंस कर दी। अब मर्जी है सिलेक्टर्स की, अब मर्जी है सिलेक्टर्स की कि मुझे आगे सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते। जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, सिंपल इज दैट। अब वो सोच लेंगे क्योंकि रोहित शर्मा ने तो इनिंग खेल दी, तो सिंपल इज दैट कि अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रोहित शर्मा परफॉर्म ना करते तो देन उनके पास जवाब था कि परफॉर्मेंस कोई नहीं। अब सर 138 रन की इतनी बड़ी बारी आई, अब क्या बोलोगे? तो ये रोहित शर्मा ने बोला मैंने जो करना था कर दिया, अब वो जो करेंगे कल, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब आते हैं सिकंदर रजा के ऊपर। यार मुझे हैरानगी हो रही है कि देखो, जिंदगी में पहली दफा इंडिया आयरलैंड से हारी, पता नहीं कैसे हार गई, मुझे नहीं इस चीज का पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस की मां बहन एक हुई, गौतम गंभीर ने की सूर्यवंशी को अब खिलाओ, कल खिलाओ, ना खिलाओ, ठीक है। अचानक से शेर सैयद कप्तान आ गए और एक 1 बैड डे 2 बैड डे आ गया, आप गए आयरलैंड से। उसके बाद फिर देखें इंग्लैंड, सर आप पिछली 16 सीरीज नहीं हारे, इंग्लैंड से 14-15 साल पता नहीं बाद आप जो है वो हारे हो। तो इतनी देर बाद आप हार रहे हो, लेकिन समझ से बाहर है कहानी कि आखिर इस टीम को क्या हुआ। कभी संजू आ रहा है, कभी संजू जा रहा है, कभी अभिषेक आ रहा है, कभी वो बाहर जा रहा है, तो एक खिचड़ी पकी हुई थी। टीम इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, टीम इंडिया बुरी नहीं है। और आपको मैं चैलेंज करता हूं सर, इंग्लैंड को ओडीआई में भी इंडिया ने पकड़ के बजाना था अगर उनके पास बुमराह होता। मुझे इतना बता दो यार, लोग बड़ी बातें करते हैं, जसप्रीत बुमराह आ जाए, हार्दिक पांड्या सर जो है वो वापस आ जाए, ठीक हो गया। ऊपर से आप ओपनिंग सेट कर दो अभिषेक सूर्यवंशी की, ठीक हो गया। उसके नीचे फिर अभिषेक कर दो T20 में, तो सेम लाइकली आप जो है वो देखो कि यार ओडीआई में भी बुमराह हार्दिक वापस आ जाएं, और उसके बाद आप जो है वो कहानी समझ लो, जायसवाल को भी अगर कहीं फिट करना है तो कर दो। हार्दिक के और बुमराह के आने से कहानी बड़ी बेटर होगी, और कुलदीप के आने से। तो ये थोड़ी सी थी बातें जो मैंने आपसे करनी थी। उसके बाद सिकंदर रजा साहब कहते हैं जी जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, यानी कि आप 3-0 बनाने के चक्कर में इंडिया को, भाई जो बैड फेज था इंडिया का वो निकल गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। अब जिम्बाब्वे में तो गौतम गंभीर साहब भी साथ नहीं आए, तो ये बड़ी खुशी की खबर है मेरे लिए कि जनाब साहब शुक्र है कि गंभीर साहब जो है वो इंडिया में ही है। लेकिन सवाल अब मेरा यह है कि सूर्यवंशी को यहां परफॉर्मेंस कर करके आग लगा देनी है, सूर्यवंशी को यहां परफॉर्म करना है सर। सूर्यवंशी को देखिए, अब संजू सैमसन का जो प्रेशर था वो भी साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीनों जो है वो T20 वैभव सूर्यवंशी को मिलने वाले हैं, तो सर उसको परफॉर्म करना। और तिलक वर्मा से मैं बड़ा माजरत ख्वाहूं कि तिलक वर्मा साहब आके कहते हैं जी वाइस कप्तानी मेरी ये तो मेरी वो, ये बहानेबाजी। सर इट्स ओके यार, आपको परफॉर्म करना भाई। मैंने तो पहले बोला था कि अगर आपको प्रेशर है, तो मैंने पहले बोला था कि ईशान किशन बेस्ट है, ईशान किशन वाइस कप्तानी के लिए बेस्ट है, क्योंकि बाहर तो उसने होना नहीं। तो तिलक वर्मा को इन आउट आप कर सकते हैं, अच्छा प्लेयर है। लेकिन जो इस वक्त सोच चल रही है, मैं इंडियन मीडिया को भी सुन रहा हूं, तो लेकिन वैसे भी ईशान किशन कप्तानी के लिए बेस्ट था। आईपीएल में पैट कमिंस नहीं थी, ईशान किशन ने बढ़िया कप्तानी की थी। तो ये फैसला थोड़ा मुझे लाइक डिसलाइक वाला लगा कि तिलक वर्मा साहब जो है वो कैसे जो है वो हो गए। और सिराज की बात कर ले, शमी तो भी जो है वो स्कीम ऑफ थिंग में नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ T20 की बात करें तो सिकंदर रजा कहता है जिम्बाब्वे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का बड़ा बयान सामने आया हुआ है, जिन्होंने साफ कहा है कि भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज बिल्कुल ही सही एक तरफा नहीं होगा। उनका कहना है कि उनकी पूरी टीम तैयारी के साथ उतरेगी। टीम इंडिया को बड़ी चुनौती दी है। देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास होना हर कप्तान की पहचान है, लेकिन टीम इंडिया के पास अनुभव, गहराई और मैच में भी कमी नहीं है। अगर भारत अपनी क्षमता के अनुसार खेला तो मुकाबला भारत के पक्ष में ही जा सकता है। अब आप बताइए, क्या सिकंदर रजा का यह बयान सही साबित होगा या फिर टीम इंडिया मैदान पर अपने प्रदर्शन से इसका जवाब देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।